गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे बौद्ध ग्रंथ के बारे में कि बौद्ध ग्रंथ भारतीय इतिहास को जानने में किस प्रकार से उपयोगी हैं। उसी बौद्ध ग्रंथों में हम लोग त्रिपिटक का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिपिटकों का त्रिपिटक में हम लोगों ने सुत्त पिटक का अध्ययन कर लिया था। अब आगे जो दो त्रिपिटक बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से दो पिटक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला विनय पिटक, और दूसरा है आपका अभिधर्म पिटक। देखिए ये जो दो पिटक हैं विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, इनसे जो एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनसे बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में जानते हैं। विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे कि पहली क्लास में बताया गया था, हम लोग जाने थे कि विनय पिटक के जो संकलन करता है वो उपालि यानी विनय पिटक के जो संकलन करता है वो उपालि। विनय पिटक के जो भाग हैं, अगर हम भाग की बात करते हैं, पतिमोक्ष एक भाग है जिसको प्रतिभाग भी कहते हैं। दूसरा सुत्त विभंग, एक भाग है इसका। इसके अलावा खंडका, परिवार और प्रश्नोत्तरी। ये पांच भाग इसके बताए जाते हैं विनय पिटक के। प्रतिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडका, परिवार और प्रश्नोत्तरी। खंडका के दो भाग हैं, यानी खंडका जो है इसके दो भाग हैं। एक महावग, दूसरा चुल्लवग। है, यानी दो भाग हैं इसके। देखिए इसमें चुल्लवग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए चुल्लवग में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीत का उल्लेख किया गया है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीत का उल्लेख किस में किया गया है, किस ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो हम लोग जान सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीत का उल्लेख चुल्लवग में किया गया है। और चुल्लवग किसका भाग है? खंडका का भाग है। और खंडका किसका भाग है? विनय पिटक का भाग है। इसके अलावा दूसरा क्या महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। इसमें भिक्षुणी संघ की स्थापना, यानी भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है। यानी जो भिक्षु होते थे, भिक्षु और भिक्षुणी, उनकी संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ यानी संघ कह सकते हैं, संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है इसमें। तो विनय पिटक यानी इसके संकलनकर्ता उपालि हैं। प्रतिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी, इसके 5 भाग हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा खंडका
के दो भाग हैं, एक महावग्ग है, एक चुल्लवग्ग है। चुल्लवग्ग में प्रथम और द्वितीय पौध संगीत का उल्लेख किया गया, भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट। वैसे विनय पिटक में सब लोग जानते हैं कि संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। तो अब ये विनय पिटक है, और इसके अलावा विनय पिटक के अलावा एक दूसरा जो पिटक है वो है अभिधम पिटक, वो भी देख लेते हैं। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जो है इसके संकलनकर्ता कौन है? मोगल उत्तिश। कौन है? मोगल उत्तिश, यानी मोगल उत्तिश जो है इसके संकलनकर्ता है, यानी अभिधम पिटक के संकलनकर्ता कौन है? मोगल उत्तिश। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख किया गया है, यानी अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा माना जाता है कि अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ हैं, और उन 7 ग्रंथों में जो प्रमुख है वो है कथावत। कथावत ये महत्वपूर्ण है, यानी कथावत जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसके जो रचनाकार हैं मोगल उत्तिश का महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है कथावत, और इसमें माना जाता है कथावत। और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ के अलावा, यानी पिटकों के अलावा कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वो भी देख लेते हैं कि अन्य ग्रंथ कौन से बौद्ध धर्म के हैं। जैसे कुछ संस्कृत के ग्रंथ हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा महायान ग्रंथ है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए अश्वघोष, अश्वघोष की बात की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है अश्वघोष का जन्म साकेत में हुआ था, यानी अश्वघोष जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? साकेत में हुआ था, साकेत में हुआ था। इनके जो रचनाएं हैं, देखिए अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है, यानी भारत का मिल्टन कहा जाता है। जो मिल्टन, जॉन मिल्टन है, वो आंग्ल साहित्य के विद्वान हैं, तो अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। इसके अलावा इनको भारत का वॉल्टेयर भी कहा जाता है, यानी भारत का वॉल्टेयर भी कहा जाता है, यानी वॉल्टेयर भी कहा जाता है अश्वघोष। अश्वघोष की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। एक इनकी रचना है सौंदरानंद। सौंदरानंद महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर पूछ लेता है सौंदरानंद किसकी रचना है। तो सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष की रचना है, और ये अश्वघोष का प्रथम काव्य है, यानी प्रथम काव्य है अश्वघोष का
प्रथम काव्य माना जाता है। इसके अलावा अशुघोष की एक रचना है बुद्ध चरित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है ये अशुघोष की रचना है और ये अशुघोष की कीर्ति का स्तंभ माना जाता है। यानी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशुघोष की कीर्ति का स्तंभ कौन सा ग्रंथ है, तो बुद्ध चरित्र है। कौन सा है? बुद्ध चरित्र है। ये कीर्ति का स्तंभ है, कीर्ति का स्तंभ। यानी अशुघोष की कीर्ति का स्तंभ कौन है? बुद्ध चरित्र है। प्रथम काव्य कौन सा है? सौंदर्यानंद है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, यानी कुछ और रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, एक रचना है इनकी जो महत्वपूर्ण है, सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण। इसके अलावा एक गंडी स्रोत कह सकते हैं, या इसको घंटी का गीत भी कह सकते हैं। घंटी का गीत कह सकते हैं, यानी घंटी का गीत। तो गंडी का स्रोत या घंटी का गीत, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, ये सब अशुघोष की रचना है। ये सभी अशुघोष की रचना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन देखिए, नागार्जुन की बहुत सारी इनकी एक रचना है प्रज्ञापारमिता। प्रज्ञापारमिता इनकी एक रचना है प्रज्ञापारमिता, और इन्होंने प्रज्ञापारमिता में दो चीजें महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। प्रज्ञापारमिता में एक तो शून्यवाद और इसके अलावा सापेक्षवाद। सापेक्षवाद का उल्लेख इन्होंने इसी रचना में किया है। किस रचना में? प्रज्ञापारमिता में ही शून्यवाद और सापेक्षवाद का उल्लेख किया है। इसके अलावा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है इनको, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे एक रचना है ललित विस्तार, जो कि महत्वपूर्ण है। ललित विस्तार जो है, ललित विस्तार बहुत बार पूछी जा चुकी है रचना। ललित विस्तार के जो लेखक हैं वो हरिभद्र हैं। कौन है? हरिभद्र। ललित विस्तार के लेखक कौन है? हरिभद्र हैं। इन्होंने इसमें जो है महात्मा बुद्ध, यानी जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है, और माना गया है कि
जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है और माना गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है। महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है, देवता माना गया है। और एक रचना आप लोग सुने होंगे, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। तो जो द लाइट ऑफ एशिया है रचना, लाइट ऑफ एशिया, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो लाइट ऑफ एशिया है वो किसकी है? एडविन अर्नाल्ड, यानी किसकी रचना है? एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड की रचना है, एडविन। और जो ये लाइट ऑफ एशिया है ये किस पर आधारित है? इसी ललित विस्तार पर आधारित है। उससे पूछा जा सकता है कि जो लाइट ऑफ एशिया है किस बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो ललित विस्तार पर आधारित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की जो गीता है वो धम्मपद है, धम्मपद, धम्मपद जो है वो बौद्ध धर्म की गीता है, कहा जाता है इसको बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। और सब लोग जानते हैं कि धम्मपद किसका भाग है, यानी जो धम्मपद है वो किसका भाग है? सब लोग सुत्त पिटक पढ़े थे। सुत्त पिटक में एक भाग आया था सुत्त पिटक का जिसको खुद्दक निकाय कहते थे। क्या कहते हैं? खुद्दक निकाय कहते हैं। और खुद्दक निकाय का ही एक भाग है धम्मपद, उसी को बौद्ध ग्रंथ की गीता कहा जाता है। इसके अलावा एक रचना और है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही। दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान जो है वो इसके जो लेखक हैं, लेखक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती, यानी माना जाता है लेखक अज्ञात, लेखक जो है वो अज्ञात है, यानी जो लेखक हैं वो है अज्ञात, यानी इसके लेखक की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है दिव्यावदान? इसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति, यानी महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, मूर्ति के निर्माण की बात की गई है, यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति के निर्माण की बात की गई है। कहा गया है सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा में निर्मित हुई थी। कहां पर? मथुरा। कहां पर निर्मित हुई थी? मथुरा में। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कहां पर हुआ है? तो पहली चीज जान लीजिए, मथुरा में हुआ है। किस बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है? तो दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे एक वज्रछेदिका भी मिलती है, वज्रछेदिका जो कि महायान का ग्रंथ है। इसके अलावा कुरंडव्यूह जो है, कुरंडव्यूह ये भी महायान धर्म का ग्रंथ है। ललित विस्तार जो अभी बताया गया है ये भी महायान धर्म का है। कह सकते हैं जो महायान ग्रंथ हैं वो अधिकांशतः जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी जो महायान के धर्म के ग्रंथ हैं वो अधिकांशतः संस्कृत भाषा में। तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित कुछ पुस्तकें थी जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त प्रदान करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैन ग्रंथों के बारे में, कि जैन ग्रंथ जो हैं वो भारतीय इतिहास के बारे में किस प्रकार से हमको जानकारी प्रदान करते हैं।
फिर जैन ग्रंथों के पश्चात हम अभी जो अभिलेखी साक्ष्य हैं उनके बारे में जानेंगे। अभिलेखी साक्ष्य कौन कौन से हैं, इसके अलावा यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं, इसके अलावा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत अभी जानना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो आगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास, क्योंकि अधिकांशतः जो भी एग्जाम होता है, अधिकांशतः क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। थैंक यू क्लास।